क्वेश्चन ये है, ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट होती है यहाँ कहीं से और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है और ए जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कुछ टाइम तक एक्सेलरेट करती है, फिर जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो ट्रैवल करती है कुछ डिस्टेंस, कुछ देर के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड v, मतलब यहाँ पे स्पीड इसकी v हो गई, तो उसी स्पीड v से जो है वो ट्रैवल करती है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट करती है। तो अब एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ए सेम एक्सेलरेशन है, और फिर जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो बताना है कि ओके, तो टोटल टाइम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम है वो 25 सेकंड है, और जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मोशन की वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। ये गिवन है, और हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। तो मुझे क्या बताना है कि ये जो जिस इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये टाइम जो है वो यूनिफॉर्मली जो मूव किया, तो ये टाइम जो है मान लेते हैं वो t1 है या t प्राइम कंसिडर कर लो। ओके, तो बताना है ये है कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है टाइम इसने t लिया है, कहाँ से कहाँ तक t टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम t लिया है, और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम जो है वो सेम वेलोसिटी v है, तो डी एक्सेलरेट हो गई, वेलोसिटी 0 होने में भी सेम टाइम लगेगा, सेम डी एक्सेलरेशन है, तो ये भी टाइम जो है वो सेम होगा। तो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस है कितनी ट्रैवल की। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा, तो वी एवरेज जो है वो है टोटल डिस्टेंस, तो मान लेते हैं वो एस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम जो है वो हमें पता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एस बाय 25 जो है वो हमें गिवन है, और वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो s जो है वो आ जाएगा 20 टाइम्स 25, तो हो जाएगा 500 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो 500 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। ओके, अब देख लेते हैं कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये टाइम t प्राइम, तो रिलेशन देख लेते हैं। टोटल टाइम कितना है, वो 25 सेकेंड है, तो मतलब t प्लस टी प्राइम प्लस टी, तो मतलब 2t प्लस टी प्राइम जो है वो 25 सेकेंड होगा। एक रिलेशन ये आ गया। ओके, और हमारे पास कौन सा रिलेशन है टोटल डिस्टेंस का, तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में एक्सेलरेशन ए के साथ, तो ये डिस्टेंस होगी हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं हम, यू 0 है, प्लस यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है v होगी, v क्या होगी टी टाइम में, v जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स टी v इंटू टी प्राइम, तो v इंटू टी प्राइम जो है ये डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी सेम यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस जो है वो डी एक्सेलरेशन के वक्त ट्रैवल करेगा, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी थी इनिशियल, तो फाइनल 0 हो जाएगी। तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है 500 मीटर है जो कि हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू जो 5 है, तो आप कंसिडर कर सकते हो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस 5t प्राइम इक्वल टू 500। तो यहाँ से हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इक्वेशन आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी प्राइम इक्वल टू 100 है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो, लेकिन यहाँ से जो है टी प्राइम मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर देखें तो टी प्राइम को क्या लिख सकते हैं, या टी इंटू एक बार और टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी प्राइम क्या हो जाएगा 25t माइनस 2t स्क्वायर। ओके, इस 2t को हम उस साइड ले गए, फिर दोनों साइड से टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी प्राइम की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर और टी प्राइम को लिख सकते हैं
प्लस 25t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ से जो है एक इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या मैं यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? t की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो मुझे t प्राइम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस 25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 625 माइनस 4 टाइम्स ac 400 डिवाइडेड बाय 2a, तो a जो है 2। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये होगा t। तो t की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 आएंगी, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस रूट 2 to 5 स्क्वायर रूट 2 to 5 मतलब 15 बाय 2। तो t की वैल्यू जो है वो आइदर 10 है, 10/2 5 सेकंड, और t जो है वो 40/2 20 सेकंड होगा। तो 5 और 2 में से दो वैल्यूज़ हैं। 20 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल टाइम ही जो है अपना 25 सेकंड है। तो 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेट करेगा, 20 सेकंड के लिए डी एक्सेलरेट करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी वो 5 होगी, ठीक है। तो फिर क्या लिखना चाहिए मुझे? अगर t की वैल्यू 5 है तो t प्राइम की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। तो t प्राइम क्या लिखना चाहिए? t प्राइम जो होगा वो होगा 25 माइनस 2t, तो 25 माइनस 2 टाइम्स 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 15 सेकेंड। ओके,